नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग कक्षा 10वीं का ये एक्सरसाइज 2B जो कि भारतीय भवन के बुक से दिया गया है, ये हम लोग पढ़ेंगे कोटिपूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो पहला लिटरेचर में हमने आपको जो है 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि ये वीडियो आपको समझ में आता है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमने लिखा है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो रिक्त स्थानों को b के त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरा करें। अब यहां पर a प्लस b का वैल्यू आपका 90 डिग्री दिया गया है, तो बोला गया है ना कि b के त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, यहां देखते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और आपको बोला गया है कि b के त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थानों को पूरा करें। इसका मतलब है बाबू कि आपको करना क्या पड़ेगा ना कि यहां से b को बराबर के उस तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो ये साइड b प्लस में है तो उस तरफ गया तो b क्या में आएगा, माइनस में, है ना। अब यहां देखिए कि यहां a है और यहां a के साथ क्या लगा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। यदि देखते हैं तो मेरे पास जो लगा हुआ साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर हम लोग ऐसे लिख दें समझने के लिए, दोनों तरफ साइन लेने पर, जब आप दोनों तरफ साइन लीजिएगा तो यहां से आपका साइन a आ जाएगा और यहां से साइन 90 डिग्री माइनस बी आ जाएगा। और दोस्तों, आपको बताया है कि 90 डिग्री माइनस बी है तो इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा। जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है और यहाँ 90 माइनस बी आया तो कोटिपूरक कोण तो a होगा ना। तो 90 डिग्री माइनस बी का कोटिपूरक कोण क्या होगा आपका, बी होगा सिर्फ ना। तो यहां से तो साइन a है ना, तो यहां से साइन जो है, साइन क्या चीज में कन्वर्ट होता है आपको समझाए हैं। तो साइन जो बदलता है वो कोस में बदलता है ना। तो साइन के लिए तो साइन जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है ये तो कोस में बदल गया, लेकिन यहां देखिए 90 डिग्री माइनस बी है, 90 डिग्री माइनस बी है, तो इस 90 डिग्री माइनस बी का आपका पूरक कोण निकालना है तो क्या आएगा, सिर्फ बी आएगा, है ना, सिर्फ बी आएगा। इसका मतलब साइन ए का जो वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो cos b के बराबर। तो यहाँ आपको क्या लिख देना है, cos b लिख देना है ना। अब देखिए सेम प्रोसेस इतना आपको करना है, लेकिन अब जो लाना आपको tan a, तो यहाँ tan a लिख दीजिए, है ना। और अब क्या लिखिएगा, दोनों तरफ tan लेने पर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, तो यहाँ tan है ना, तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, tan। और जब tan लीजिएगा दोनों तरफ तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, tan a, और यहां से आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस बी। तो ये बताइए 90 डिग्री माइनस बी का पूरक कोण क्या होगा, सिर्फ b। 90 डिग्री माइनस बी का पूरक कोण सिर्फ b। इसका मतलब है कि यहां से ये तो tan है, tan a, और ये tan दिया गया है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपका tan दिया गया है, तो tan क्या में बदलता है, tan आपका कोट में बदलता है ना। तो tan के लिए आपको क्या लिखिएगा यहाँ पर, कोट। और यहाँ देखिए 90 डिग्री माइनस बी है तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा आपका, b। इसका मतलब tan a का वैल्यू कोट b के बराबर, तो यहाँ कोट b लिख देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अब cos, इसका मतलब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, तो लेना है क्या, cos a। तो यहाँ cos लीजिएगा दोनों तरफ, तो यहाँ जब cos लीजिएगा तो यहाँ cos a आ जाएगा और यहाँ cos 90 डिग्री माइनस बी,
और ये बताइए कि कोस क्या में बदलता है, तो साइन में। और 90 माइनस बी का पूरक कोण क्या होगा, सिर्फ बी। तो यहाँ क्या लिखिएगा आप, बी। इसका मतलब कॉस ए बराबर क्या आया, साइन बी। तो यहाँ आपको लिख देना है साइन बी, है ना। इस ढंग से आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो रिक्त स्थानों को a के त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरा करें, है ना। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, कि मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया है पहले उस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है 7 का, यहां है आपका कॉट बी, है ना। फिर उसके बाद है सेक बी, और उसके बाद है कॉसेक बी, है ना। अब देखिए यहां पर उस टाइम हम लोग a प्लस बी बराबर जो मेरे पास था वो 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री है, लेकिन हम लोग को करना क्या है कि a के त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो अब b को इधर रखेंगे, a इस तरफ, इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस का साइन है उस तरफ जाएगा, तो प्लस क्या में बदलता है, माइनस में, तो माइनस a हो जाएगा। अब देखिए कि यहां पर सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन कोट है, तो लिखिएगा दोनों तरफ कोट लेने पर, है ना। तो जब कोट लीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट बी, और यहां से कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो यहां से करोगे तो आपके पास तो कॉट बी आ गया है ना, कॉट बी आ गया है ना। और यहां आपका क्या है, तो 90 डिग्री माइनस ए, तो कोट क्या में बदलता है आपका, tan में। और 90 डिग्री माइनस ए है, तो 90 डिग्री माइनस ए का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस ए का पूरक कोण सिर्फ क्या होगा, तो a। इसका मतलब कोट b बराबर क्या आया, tan a, तो यहाँ tan a, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ क्या है सेक, तो यहाँ क्या लीजिएगा आप, सेक, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, सेक, यहाँ भी क्या आ जाएगा, तो सेक। अब आप खुद सोचिए सेक क्या में कन्वर्ट होता है, तो सेक कॉसेक में। 90 डिग्री माइनस ए का पूरा कोण सिर्फ ए, तो यहां पर रिजल्ट आया आपका कॉसेक ए। आगे देखिए, अब कोसेक बी का मान निकालना है, तो यहां पर आप क्या लीजिएगा, सेक की जगह आप कोसेक लिख दीजिए, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक, यहां भी आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक। कॉसेक क्या में बदलता है, तो सिर्फ सेक में। तो देखिए आपका यहाँ जो है कॉसेक बी का जो वैल्यू आया, कॉसेक बी का जो वैल्यू आया वो क्या आया, कॉसेक बी का वैल्यू आपका सेक ए आया, तो यहां से आप लिख दीजिए यहाँ सेक ए। इस ढंग से इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजी ढंग से बना सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो, क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू कॉस, यहां भरना है दोस्तों 0 से 90 डिग्री के बीच कोण लेकर, है ना। देखिए यहां पर 35 डिग्री दिया गया है, और आपको तो पूरा कोण पता है कि पूरा कोण मतलब दो कोणों का जोड़ कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। तो यहां एक साइन 35 डिग्री दिया गया है, तो जब ये साइन 35 डिग्री दिया गया है
तो 35 डिग्री का पूरक को निकालिएगा तो 90 में से आपको घटाना पड़ेगा, है ना। तो आपको इसको बनाकर हम आपको बता देते हैं, यहाँ आपका साइन 35 डिग्री है, तो इस साइन 35 डिग्री को आप साइन 90 माइनस कितना लिखिएगा, 90 में से कितना घटाइएगा कि 35 आएगा, तो आपका 55 डिग्री, है ना। आप 90 में से 55 घटाओ, ये साइन है, यहाँ साइन है, ये 35 को 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। 90 में से 55 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच गया, यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 गया तो 3 बच गया, मतलब 35 आ गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस ये थीटा मान लीजिए, तो साइन कौन चीज में बदलता है, कॉस में, और 90 माइनस थीटा सिर्फ थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 55, तो यहाँ 55 डिग्री, मतलब यहाँ कितना भरा गया आपका 55 डिग्री, है ना। नहीं तो सिंपल बात आपको यहाँ भरना है, तो साइन बदलता है कोस में, आप 90 में से सिर्फ आपको 35 को घटा दीजिए और जो बच गया वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, है ना। ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रोसेस से बनाना है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, कॉस 50 डिग्री बराबर साइन खाली जगह, यही चीज आपको यहां पर लिख दीजिएगा, है ना। तो यहां पर देखिए अब कोस 50 है, तो इस कॉस 50 को हम यहां पर लिखेंगे, और ये को जो 50 है तो 90 में से कितना घटाएंगे, बस ये सोचना है आपको, 90 में क्या घटाएं कि 50 आ जाए, 90 में कौन सा अंक घटाएं कि 50 आ जाए, है ना। तो 90 में 40 घटाइएगा तब 50 आएगा ना, तो यहां पर 90 माइनस 40 तो 50 आ जाएगा। 90 में से 40 घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5, और कॉस है तो कॉस क्या में बदलता है, साइन में, और 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 40, यहां से क्या लिखिएगा 40 डिग्री, तो यहां से आंसर क्या भरा जाएगा इसमें 40। यदि आपको इसको शॉर्ट में बनाना है तो यहाँ क्या दिया गया है cos 50, और जब cos 50 दिया गया तो ये 50 ले लेना, तो 90 में से ही आप 50 को घटा दीजिए, तो 90 में से 50 को घटाइएगा तो क्या बचेगा 40, तो यहाँ 40 लिख लीजिए। आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसेस से चलते हैं तो ऐसे बनाइए आप, क्योंकि आप जानते हैं कि cos क्या में बदलता है तो साइन में, साइन क्या में बदलता है तो कॉस में, इसका मतलब ये दोनों का जोड़ कितना डिग्री होना चाहिए तो 90 डिग्री, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान भरे। 9 क्वेश्चन नंबर है रिक्त स्थान भरे। रिक्त स्थान को आपको भरना है tan 23 डिग्री बराबर cot, इसमें खाली जगह दिया गया है, वही 0 से 90 के बीच वाला वैल्यू इसमें भराएगा। तो ये बताइए tan है तो ये क्या में बदला है कोट में, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल का जोड़ कितना डिग्री 90 डिग्री, है ना। तो ये दोनों एंगल का जोड़ जब 90 डिग्री, तो यहां दिया गया है tan 23 डिग्री, तो इसको हम क्या लिखेंगे tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, तो इसको बताने के लिए आप क्या कीजिएगा 90 में से आप 23 को घटा दीजिए, बच गया आपका 7, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 67, है ना, 67 बचेगा, तो यहां से 67 डिग्री कर दीजिएगा, है ना। ये समझने के लिए हम आपको लिख रहे हैं, तो 90 माइनस 67 23 होता है, अब घटा के देख लो 10 में से जाएगा, एक दाएं 10 पैंचा लेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बच गया 8, और 8 में से 6 गया तो 2 बच गया, है ना। और ऐसे आपको क्या करना है 90 में से डायरेक्ट 23 को घटा दीजिए, 67 डिग्री यहाँ भर दीजिए, और ऐसे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 67 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर 67 डिग्री भरा जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका
कितना था, तो क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी कह रहा है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें या भरे, बात बराबर है। पहला क्वेश्चन है साइन 70 बराबर कॉस, खाली जगह। आपको तो हम बताया ना, साइन क्या में बदलता है, कोटि पूरक कोण के लिए साइन बदलता है कॉस में। इसका मतलब ये दोनों का जोड़ कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप इसे मान ले थीटा, अभी समझने के लिए, तो 70 प्लस थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब आपको थीटा का मान निकालना है, तो थीटा बराबर 90 माइनस 70, और 90 में से 70 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 20 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह कितना भरा जाएगा, 20 डिग्री। आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपको बनाना है तो 90 में से आपको 70 को घटा देना है, रिजल्ट कितना आएगा, 20 डिग्री, है ना। इस ढंग से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको पता होना चाहिए, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, कोट टेन में बदलता है, कोसेक सेक में, और सेक कॉसेक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं इसी का। सेकेंड है कॉस 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री। जब यहाँ कॉस है तो यहाँ श्योरली आप जान जाइए यहाँ साइन रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, अभी तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या बोले, 90 में से, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 90 में से 48 को आप घटा दीजिए, तो आपके पास बच जाएगा कितना, तो 10 में से जाएगा 8, तो बचेगा आपके पास 2, ये बच गया 8, 8 में से 4 गया तो 4, तो कितना डिग्री आ गया, 42 डिग्री, है ना। एकदम आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3, 50 डिग्री है, और यहां दिया गया है, जब आपको 10 है तो यहाँ क्या होगा, कोट होगा। क्वेश्चन में भी देख लें यहाँ कोट ही होगा ना, 10 है तो यहाँ कोट होगा, और जब यहाँ कोट आया तो यहाँ 90 50 डिग्री है, तो 90 में से क्या करेंगे, 50 को घटा दीजिए, क्या बच गया, 40। यहाँ क्या लिख देना है, 40 डिग्री, है ना। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा है सेक 35। आप देखें सेक 35 है तो बराबर के इस साइड कॉसेक जरूर होगा, है ना, बराबर के इस साइड कॉसेक जरूर होगा। और जब बराबर के इस साइड आपका कॉसेक है तो इस कोसेक से 35 दिया गया, तो 90 माइनस क्या कीजिएगा, 35, तो एक रहा 10, 10 में से 5 जाएगा तो बच गया 5, यहाँ बच गया आपका कितना, तो बच गया 8, 8 में से 5 जाए 3 जाएगा तो बचेगा 5, मतलब कितना, तो 55 डिग्री, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है, क्वेश्चन नंबर पांचवा है cos 50। यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है cos 50, है ना। अब यहाँ खाली जगह, यहाँ 40, आपको पता है ना कि ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, तो जब ये कोस है तो कोस कौची में बदलता है, कोटि पूरक कोण के लिए कोस क्या में बदलता है, तो कोटि पूरक कोण के लिए कोस जो होता है वो साइन में बदलता है। इसका मतलब है कि यहाँ क्या भरा जाएगा, साइन भरा जाएगा, है ना। इस ढंग से आप क्वेश्चन को इजी ढंग से बना सकते हैं। एक और है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है साइन 35, साइन 35 डिग्री बराबर में, यहाँ 55 दे दिया है, बोल रहा यहाँ पर आपको खाली जगह है, इसमें क्या भराएगा बताइए। ये दोनों को ऐड कीजिएगा 90, साइन क्या में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, कॉस। इस ढंग से आप इजी तरह से ये सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। अब हम लोग 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 11 है। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि यदि cos 70 डिग्री, यदि cos 70 डिग्री बराबर 0.3420, तो साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री बराबर क्या होगा,
है ना। देखिए ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि कोस क्या में बदलता है, तो साइन में। और ये दोनों को जोड़ के देखिए तो 70 में 20 जोड़िएगा तो 90। और जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको जो यहाँ पर जो इक्वल टू में दे ले वही इसका आंसर होगा। तो कैसे आंसर होगा भाई, तो हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ कॉस आपका 70 है और 70 का वैल्यू दिया गया 0.3420, है ना। ये जो कॉस में है इसका पूरा कोण कोस को हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 में से 20 घटाएंगे तब ना 70 आएगा। तो 90 माइनस 20 बराबर में 0.3420 और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस क्या में बदलता है तो साइन में, और थीटा की जगह क्या है 20, तो 20 बराबर 0.3420। देखिए हमने आपको बोला था ना यही भराएगा 0.3420, यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला है 11 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री अब बराबर में कर रहा है। यहाँ पर क्या भराएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों एंगल को जोड़ लीजिए। ये दोनों एंगल को जोड़िए, 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे का कोटिपूरक कोण है। और एक चीज और आप जानते हैं कि कोटिपूरक कोण के लिए साइन क्या में बदलता है, कॉस में। तो यहां से जब चलिएगा तो किसी एक को आप चेंज कीजिए, दोनों को नहीं, किसी एक को। 90 में से कितना घटाइएगा कि 54 आएगा, तो अभी तो आप जोड़े दोनों को तो 36 आया, तो 90 में से 36 घटाएंगे तब ना 54। तो आप इसको चेंज कर रहे हैं तो एक को आपको ऐसा ही रखना है, ये नहीं कि दूसरा को भी आप चेंज कर दीजिएगा। तो साइन क्या में बदलता है तो कॉस में, तो ये कॉस 36 आ गया और यहां भी कॉस 36 है। और ये बताइए आप कॉस 36 में से कॉस 36 तो कट जाएगा क्योंकि दोनों का थीटा सेम है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा ना आंसर आपका। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 11 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला गया है कि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री प्लस बराबर दिया गया है 2 साइन, यहां पर दिया है खाली जगह, है ना। तो यहां देखिए रिजल्ट क्या में लाना है, साइन में। तो इसका मतलब हम लोग यदि आप इधर से चलते हैं कि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री और टोटल का रिजल्ट आपको साइन में लाना है, इसका मतलब एक तो साइन है ना, तो शॉर्ट में भरने का तरीका, यहाँ देखिए साइन का वैल्यू क्या है 50, यहाँ भर दीजिए 50, आपका आंसर हो गया। लेकिन खैर अभी छोड़िए, आपको बनाने के लिए सिखाते हैं। यहाँ 50 है और यहाँ 40 है, ये दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है एक दूसरे का कोटिपूरक कोण है, और जब ये दोनों एक दूसरे का कोटिपूरक कोण है, इसका मतलब क्या कि साइन क्या में बदलता है, कोस में। हमको रिजल्ट लाना है साइन में, इसका मतलब है कि ये साइन 50 वाले को हम ऐसे ही रख देते हैं और ये कॉस को 90 में से कितना घटाएंगे कि 40, तो 90 में से 50, तो यहां से साइन आ गया आपका 50 और कॉस 90 माइनस 50 क्या होगा, साइन 50 ना, क्योंकि थीटा की जगह 50 है। और यहाँ देखिए साइन 50 कितना बार आया, बीच में प्लस का साइन है तो क्या आएगा 2 साइन 50। ये नहीं कि आपको लिख देना है साइन 50 100, गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में है, तो यहाँ थीटा माना जाता, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा, है ना। ये अंदर वाला एंगल नहीं जुटता, इतना ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका थर्ड था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 का 4 देखते हैं। 11 का 4 है कि साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री इज इक्वल टू में 2 कॉस, है ना। अभी आपको जस्ट बताया कि रिजल्ट देखिए आपको कॉस में लाना है, और यहाँ एक साइन और एक कॉस दिया है,
ये दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब कि 40 और 50 एक दूसरे का कोटि पूरक कोण है। और जब 40 और 50 एक दूसरे का कोटि पूरक कोण है तो आपको पता है कि जो दोनों दिया हुआ है साइन कोस में बदलता है और कोस साइन में बदलता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि एक साइन दिया गया है एक कोस दिया गया है। इसका मतलब दोनों क्या होगा, एक दूसरे से बदल रहा। इसका मतलब दोनों कोटि पूरक कोण के लिए दिया गया है ना। तो यहां से करोगे तो आपको रिजल्ट कोस में लाना था। हम आपको बोले थे कि जो कोस का जो डिग्री दिया गया वही आप लिख दीजिए, आंसर हो गया। ये तो आपका शॉर्ट में बनाने का तरीका हो गया। लेकिन अब बाय प्रोसेस से जब आपको बनाना है तो इसको कैसे बनाओगे, तो साइन 40 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री। तो यहां से साइन 40 है ना, साइन को बदलेंगे ना, चूंकि रिजल्ट कोस में लाना है। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 40 बचेगा, 90 माइनस 50। इस 40 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 50। और यहां से क्या आ गया, कॉस 50। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा। तो कॉस 50 कॉस 50। तो यहां देखिए दोनों प्लस में है तो कॉस कोस क्या होगा, 2 कॉस 50 डिग्री, जो कि आपका आंसर आ गया है ना। तो यहां क्या भरा जाएगा बाबू, 50 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 का 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि cos 35 डिग्री और नीचे दिया गया है साइन, यहां पर क्या भराएगा ये आपको बताना है। इज इक्वल टू में दिया गया है 1, है ना। तो देखिए आपको एक चीज तो पता होगा ना कि कोस क्या में बदलता है, तो साइन में। तो ये दोनों का एंगल कितना डिग्री के बराबर, तो 90 डिग्री के बराबर। तो 90 डिग्री के बराबर इसका मतलब क्या कि आपको क्या करना पड़ेगा, 90 में से सिर्फ आप 35 को घटा दो ना, आपका आंसर आ गया 55 डिग्री। ये आंसर शॉर्ट से बनाने का तरीका। लेकिन सर जब हम इसको बाय प्रोसेस से बनाते हैं तो यहाँ cos 35 डिग्री दिया गया है, तो इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो 1 से कोई भी अंक में गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब देखिए cos क्या में बदला है, साइन में। का मतलब ये दोनों का जोड़ कितना डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो जब ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री है तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, cos 90 माइनस क्या 55। 90 में से 55 घटाएंगे तो 35। cos क्या में बदलता है, साइन में। और थीटा का मान क्या है 55, यहां से क्या लिखिएगा 55। हो गया आंसर आपका, है ना। ये तो डायरेक्ट को आपको बताने के लिए बनाने के लिए बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 12 का पहला, 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि यदि cos 35 डिग्री, यदि cos 35 डिग्री बराबर x, तो साइन 55, तो साइन 55 डिग्री का मान x के पदों में क्या होगा, है ना। मतलब x के पदों में इसका वैल्यू बताना है, साइन 55 का मान। तो यहां से दिया गया है क्या, cos 35 डिग्री बराबर x, तो इस कोस को साइन में बदलना है। तो इसका मतलब साइन, इसका कोटि पूरक कोण क्या 90 माइनस 55 कर देंगे, है ना। या तो ये घटाने के लिए, यहाँ पर लिखने के लिए ये क्या लिखाएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 में से 35 को घटाइए, रिजल्ट क्या आया आपका 55। फिर यहाँ लिख दीजिए आप 90 माइनस 55 बराबर में क्या दिया गया है x। तो साइन क्या में बदलता है, यहाँ सॉरी यहाँ कॉस न है, यहाँ कॉस न है, तो कॉस क्या में बदलता है, तो साइन में। 90 माइनस 55 तो क्या आएगा, सिर्फ 55। और 55 का वैल्यू क्या है x, साइन 55 का मान आ गया x, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड। यदि साइन 43 डिग्री बराबर m, तो cos
47 47 का मान m के पदों में क्या होगा, है ना, m के पदों में क्या होगा। तो यहां से दिया है साइन 43 डिग्री बराबर m, तो इस साइन को हम लोग क्या करेंगे ना, इस साइन को हम लोग बदलेंगे, क्योंकि ये दोनों को आप ऐड कीजिए तो 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। इसका मतलब साइन को हमको कॉस में बदलना है, तो 90 में से क्या करेंगे, ये कॉस वाले को घटा देंगे, 47 बराबर में क्या दिया गया है m, और यहाँ साइन है, सॉरी यहाँ साइन है तो यहाँ साइन लिख दीजिए। और ये बताइए साइन क्या में बदलता है, तो साइन कॉस में, तो कॉस 47 डिग्री का वैल्यू क्या है आपके पास m, तो cos 47 का मान m हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। कह रहा है सरलतम रूप में मान लिखें। इसका मान आपको सरलतम रूप में लिखना है, मतलब इसका वैल्यू जो होगा उस सरलतम रूप में क्या होगा, है ना। पहला क्वेश्चन है साइन 50 बटा में p cos 40, साइन 50 p cos 40, इसका सरलतम रूप मतलब सबसे छोटा मान क्या होगा। तो इसे बनाने के लिए तो देखिए सबसे पहले आप देखिए ये दोनों एंगल को देखिए, 50 में 40 जोड़िएगा तो 90 डिग्री। इसका मतलब किसी एक को आप, दोनों में से किसी एक को आप सेम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करें। तो सेम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस साइन को मान लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो 50 यहाँ है ना, यहाँ 50 है ना, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 50, तो 90 में से 40 को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 90 माइनस 40 50, मतलब साइन 50 तो आ गया, और बटा में क्या है p cos 40, है ना। यहां से करोगे तो साइन क्या में बदलता, साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा, तो यहां से आ गया cos 40 बाय p cos 40, और cos 40 से cos 40 तो कट गया एक बार में ना, तो रिजल्ट क्या आ गया 1 बाय p, जो कि आपका आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि tan 49 डिग्री बाई में cot 41 डिग्री। देखिए सबसे पहले आप ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो 49 में 41 को जब हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है कि किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ 10 है तो यहाँ 90 में से कितना घटाएंगे कि 49 आएगा, तो 41 नीचे वाले को घटा देंगे, अब घटाइए 49 आ जाएगा। और नीचे वाले को आपको चेंज नहीं करना, हमने आपको बोला किसी एक को चेंज कीजिए। आप जब किसी एक को चेंज कीजिएगा तो यहां से क्या आएगा 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 41 तक cot 41 बाई में cot 41, और cot 41 कट जाएगा 1 बार में, रिजल्ट आ गया आपका 1, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था 13 का। अब थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है cot 50, और नीचे आइए तो tan 40। अब देखिए 50 40 को जोड़िएगा तो आपको 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब है कि आपको पता है कि cot tan में बदलता है और tan cot में बदलता है। इसका मतलब किसी एक को बदलना है, तो यहाँ cot जो 50 है, ये जो 50 है और नीचे जो tan 40 है, इसमें से किसी एक को आपको चेंज कीजिए। तो cot 50 को 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 आएगा, तो 90 में से 40 घटाइएगा तब ने 50 आएगा, और नीचे आपका tan 40 है, तो cot 90 माइनस 40 क्या होता है, cot क्या में बदलता है तो tan में,
और थीटा की जगह 40 तो 40, और यहां से आ गया tan 40, और ये से ये कट गया, आपको एक बार में रिजल्ट एक आ गया। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन नंबर आपके पास है कि 2 sin 20 डिग्री बाई में आपके पास है 3 cos 70 डिग्री। तो आपको पता है ना कि साइन क्या में बदलता है, कॉस में। चलिए ठीक है, फिर ये दोनों को जोड़िए, 90 में 20 जोड़िए, 70 में 20 जोड़िएगा 90। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे का कोटि पूरक कोण वाला है, त्रिकोणमितीय वाला। तो इसमें से किसी एक को आप चेंज कीजिए, या ऊपर वाले को चेंज कीजिए या नीचे वाले को। तो सब टाइम हम तो ऊपर वाले को चेंज किए थे ना, अब जरा नीचे वाले को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। कॉस ये 70 है, 90 में से कितना घटाइएगा कि 70 आएगा, तो 90 में से 20 घटाइएगा, है ना। तो यहां से 2 sin कितना डिग्री है, 20 डिग्री। यहां से 3 cos क्या में बदलता है, तो साइन में। थीटा की जगह क्या है 20, साइन से साइन तो कैंसिल हो गया ना, तो 2 बाय क्या आ गया आपके पास 3। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। √5 दिया है cos 39 बाई में sec 51। देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे 90, और कोसेक क्या में बदलता है, सेक में। इसका मतलब किसी एक को हम चेंज करें, तो कोसेक आपका दिया गया है 90 में से कितना घटाइएगा। तो देखिए कोसेक को जब चेंज करें तो ये दोनों को जोड़े तो आप 90 डिग्री आया, तो नीचे वाले को ही आप घटा देगा, ऐसे भी आप समझ लें। और सेक क्या है, सेक को तो कन्वर्ट नहीं करना है। यहां से √2 कोसेक क्या में बदलता है, कोटि पूरक कोण के लिए सेक में, और 51 डिग्री बाई में सेक क्या आ जाएगा 51 डिग्री। ये से एक कट जाएगा एक बार में ना, √2, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 10 डिग्री बटा में कॉस 80 डिग्री। तो देखिए ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 90 आ रहा है, किसी एक को चेंज कर देते हैं। ऐसा करते हैं, नीचे वाले को चेंज करते हैं। 90 में से हम बोले थे कि जब नीचे वाले को चेंज करें तो ऊपर वाले को घटा दीजिए आप 90 में से, है ना। तो यहां से क्या आ गया साइन 10 डिग्री, और यहां से क्या कॉस क्या में बदलता है, साइन में। थीटा की जगह 10, ये से ये कट जाएगा ना एक बार में, क्या आएगा आंसर आपका 1। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका जो प्रश्न है दोस्तों, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री और साइन a का वैल्यू स्मॉल a और साइन b का वैल्यू स्मॉल b, तो करा सिद्ध करें कि, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन है कि tan a बराबर a बाई बी, और सेकेंड क्वेश्चन आपके पास कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में 1, है ना। देखिए ऐसे एक भी क्वेश्चन आसान है, आपको tan a बराबर इतना लाना है ना, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ आइए, आपको LHS से चलना है। यहाँ tan a का वैल्यू सबसे पहले जो मेरे पास गिवन है उसे निकालते हैं। साइन a बराबर क्या है, a है,
तो साइन ए बराबर ए है और यहाँ दिया गया है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से ए का मान निकालिएगा तो 90 डिग्री माइनस क्या आएगा, तो जहां पर आपका साइन ए है उसके जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि ए का मान आपका 90 माइनस बी आया है। अब बराबर में ए दिया हुआ है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके पास कॉस बी। तो ये बताइए कि साइन ए का मान आपका किसके बराबर है, तो कॉस बी के बराबर है। तो यहाँ आप क्या करना है, अभी इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, हटा देते हैं। साइन ए का जो वैल्यू है वो आपको कॉस बी के बराबर है, और आपको पता है कि साइन ए का मान स्मॉल ए था, तो कॉस बी का जो वैल्यू स्मॉल ए होगा। अब यहां से साइन ए का मान स्मॉल ए के बराबर और साइन ए का वैल्यू किसके बराबर आया, साइन ए का वैल्यू कोस बी के बराबर और दोनों का मान ए के बराबर, यहां इसलिए ए लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर साइन बी का वैल्यू दिया गया है, साइन बी बराबर दिया गया है आपको बी। तो यहां से बी का मान जब निकालिएगा तो 90 माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो यहां से b के जगह आपको क्या लिखना है, 90 माइनस ए, और ये सभी जगह दिया गया आपको b। तो यहां से साइन 90 माइनस ए, साइन क्या में बदलता है, तो कॉस में, तो कॉस ए बराबर में b। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि कॉस ए का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, तो साइन b के बराबर। और ये दोनों का मान देखिए आपस में बराबर है, तो किसके बराबर है, तो स्मॉल b के बराबर है। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं, एकदम आसान से बन जाएगा, है ना। आपको एलएचएस से चलिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एलएचएस में आपका दिया गया है tan a, इस tan a को आप लिखिएगा sin a बटा में cos a, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही होता है। अब आप देखिए sin a का मान, sin a का मान आपको यहां से देखना है क्या है, sin a का मान आपका क्या है a, यहां लिख दीजिए a, और कोस ए का मान, कोस ए का मान क्या है b, और यही लाना था ना, कितना आसान से हो गया, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन आपका था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। तो a स्क्वायर मतलब एंगल दोनों का सेम होना चाहिए ना, दोनों को सेम बना लीजिए। तो यहां से a का मान, यहां से देखिए a का मान किसके बराबर, तो साइन a के बराबर। तो यहां से क्या लिखिएगा, a का मान की जगह साइन a का स्क्वायर, और जब यहाँ एंगल a लिए हैं तो सेम एंगल नीचे से लीजिए, तो इसको लेना है ना। b का वैल्यू किसके बराबर, cos a के बराबर। तो यहाँ क्या लिखिएगा cos a, और लाना है क्या आपको 1, लाना है क्या आपको 1। यहां से जब आप करोगे तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और इसका वैल्यू क्या होता है आपका 1। आप तो जानते हो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये भी आपका। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट कह रहा है, यदि cos 43 डिग्री 43 डिग्री, यदि cos 43 डिग्री बराबर a है ना, तो cos 47 डिग्री, cos 47 डिग्री का मान a के पदों में लिखें, a के पदों में लिखें, है ना। यही क्वेश्चन कह रहा है ना आपका। चलिए यहां से देखते हैं कि cos 43 डिग्री बराबर आपको a दिया गया है ना, और यहां से आपको cos 47 का मान निकालना है। तो ये बताइए, ये दोनों का तो जो ठीक है 90 आ रहा, लेकिन ये कोस है, ये भी कोस है। इसका मतलब है कि ये तो पूरक कोण के है, लेकिन इसको सबसे पहले हमको इसका त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक के लिए निकाल लेते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, cos, पहले एंगल देखते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे 43, यहाँ 43 तो देले है ना, इसी का ना मान पूछ रहा है। यहाँ से क्या 47, तो 90 माइनस 47, 90 में से कितना घटाएंगे 43, तो 90 में से 47 घटाइएगा तो 43, क्योंकि 47 का वैल्यू पूछ रहा है, बराबर में क्या देने a।
तो यहां से जब आप करोगे तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। ये तो आ गया आपका साइन 47 डिग्री का मान। देखो हम लोग के पास तो आ गया साइन 47 डिग्री का न मान, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है किसका मान, तो cos 47 का मान। इसका मतलब है कि आपको जो पीछे लेसन जो पढ़े हैं वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा शायद कि साइन को आपको कोस में बदलना है, तो साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। और यहां से ऐसा लिखते हैं थीटा का वैल्यू 47 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 47 डिग्री बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री। और देखो बाबू हमको कोस का ना मान निकालना है, तो यहाँ गलत लिख दिए ना, आप कोस का निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान 47 है, तो यहां से कॉस स्क्वायर 47 डिग्री 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। समझ में आ रहा है ना बात। और यहां से हमको तो कॉस 47 का सिर्फ मान निकालना, जबकि ये स्क्वायर में है, तो आपको पता है बाबू कि स्क्वायर को जब हम लोग बराबर के उस तरफ लेकर जाते हैं तो रूट में बदलता है, रूट में बदल गया। और साइन 47 का वैल्यू आपको यहां से देखिए क्या आया है, तो ए, तो यहां से क्या लिखिएगा ए, आ चुकी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड, यदि cos 47 डिग्री, यदि cos 47 डिग्री बराबर ए, तो साइन 43 डिग्री और tan 43 डिग्री का मान ए के पदों में लिखें। ठीक है, क्वेश्चन है 15 का सेकंड। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह से लिख लेते हैं, है ना। आपको 43 डिग्री, अभी 47 दिया गया है, cos 47 डिग्री बराबर ए और लाना है साइन 43, है ना। तो इसको 43 में जब कन्वर्ट कीजिएगा, 43 में लाना है, तो चूंकि आप जानते हैं कि cos बदलता है साइन में, और ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब 47 लाना है तो 90 में से किसको घटाना है, 43 को घटाना है, और बराबर में क्या है आपका ए, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये आ गया साइन 43 बराबर में ए। तो साइन 43 का तो मान तो एक आ गया, लेकिन आपको पूछा गया है tan 43 का भी मान निकालना है, tan 43 का मान। तो tan का मान निकालने के लिए, tan 43 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 43 बटे cos 43, है ना। तो साइन 43 का तो वैल्यू आ गया, लेकिन cos 43 का चाहिए, तो cos 43 बराबर क्या लिखेंगे, अभी बताए ना आपको, cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ cos थीटा का मान निकालना है तो क्या लिखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा के मान क्या है 43, तो यहाँ क्या लिखिएगा cos 43 डिग्री 1 माइनस साइन स्क्वायर 43 डिग्री। और आप खुद सोचिए बाबू, यहाँ से 1 है, साइन 43 का वैल्यू क्या है, तो आपका ए है, तो ए का स्क्वायर, है ना। इतना तो आ गया, लेकिन यहाँ जो वैल्यू निकालना है इसके लिए देखते हैं। साइन 43 का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है ए, और cos 43 का वैल्यू आपका आ गया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, तो यही आपका आंसर आ गया ना। ये 15 का आपका सेकेंड था, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड क्वेश्चन नंबर, इसको हटा देते हैं। 15 का थर्ड कहा, यदि कोट 36 डिग्री बराबर एम, कोट 36 डिग्री बराबर एम, तो सेक 54 एम के पदों में लिखें, का मान एम के पदों में।
कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एम दे, एक्स दे, वाई दे, सब बन जाएगा, है ना। बस सिर्फ धैर्य रखना है, सही ढंग से समझना है। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, इसको फिर से प्रयास करेंगे सही ढंग से समझाने का, है ना। देखते हैं, यहां से cot 36 डिग्री बराबर एम दिया गया। जरा यहां देखिए ध्यान से, 36 से 54 है, जरा दोनों को जोड़िए आप, 90 आ जाएगा। ठीक है, अभी वो सेक बोला है, कोट बदलता है सिर्फ 10 में, अभी सेक को हम हटा देते हैं। अभी हमको क्या करना है ना, कि यहाँ कोट दिया गया है 36 बराबर एम और सिर्फ 54, हमको थीटा से पहले आइए, थीटा से, है ना। तो सबसे पहले इस कोट को हम लोग क्या लिखेंगे, कोट कॉट 90 माइनस, अभी आपने 36 और 54 को जोड़ा तो 90 आया, तो 36 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में से 54 को घटाना पड़ेगा, है ना। और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा। तो ये आपका टेन 54 का वैल्यू आ गया एम। लेकिन आपको टेन 54 का मान नहीं निकालना है, सेक 54 का मान निकालना है। तो आप फॉर्मूला पढ़े हो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और यदि आप सेक थीटा का मान निकालते हो तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। और थीटा का मान, आपका थीटा का मान दिया गया है यहाँ 54, तो यहाँ 54 लिख दीजिए, यहाँ 54 लिख दिए, तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर 54। और ये बताओ बाबू कि टेन 54 का मान, यहां से देखिए टेन 54 का मान क्या आया है, एम। तो यहां से आपको क्या लिखना है कि सेक स्क्वायर, सेक 54 बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन 54 का मान क्या आया है, तो एम। तो यहां से क्या लिखिएगा एम, और चूंकि टेन 54 का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख दीजिए, ये आपका आंसर है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था, है ना, 15 का तीसरा, 15 का चौथा क्वेश्चन। पंद्रह का क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि साइन 36 डिग्री, यदि साइन 36 डिग्री बराबर एम, तो साइन 54 का मान एम के पदों में क्या करना है, निकालें, है ना। जरा देखिए, ये दोनों एंगल को ऐड कीजिए, 36 और 54। तो 36 में जब आप 54 को ऐड कीजिएगा तो 90 आएगा। तो यहाँ साइन 36 का वैल्यू दिया गया है एम, है ना, साइन 36 का मान दिया गया है एम। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 माइनस, क्योंकि हमको इसका मान निकालना है ना 54 डिग्री का ना, तो 90 माइनस 54 बराबर में क्या, एम। और 90 में से 54 घटाइए आप 36 से आएगा ना, है ना। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 54 का वैल्यू आ गया एम। चलिए एक तो आ गया, लेकिन हमको कोस का मान नहीं निकालना, साइन का मान निकालना है। तो साइन थीटा फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान आपका यहाँ से 54 है ना, तो यहाँ से 54 लिखिएगा। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 54। और ये बताइए आप कि यहाँ साइन 54 है, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 54। उस 54 का मान देखिए आपके पास m आया है, तो 1 माइनस 54 की जगह m, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्ध
सिद्ध करें कि, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। साइन 40 प्लस कॉस 75 बराबर कॉस 15 प्लस कॉस 50। देखिए इस ढंग के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, एक मिनट यहाँ कुछ जरूर चेंज किया हमने, है ना, यहाँ साइन है ना। देखिए इस साइड बराबर की इस साइड ला देखिए तो दोनों साइन है और उस साइड ला दोनों कोस है, और आप एंगल मिला के देखिए ना, यहाँ 40 से 40 में कितना जोड़िएगा कि आपको 90 आएगा। तो देखिए 40 में 50, इस तरफ 50 दिया गया, इसका मतलब ये जो साइन 40 है इसका कोटि पूरक कोण ये हो जाएगा cos 50, और यहाँ देखिए साइन 75 है तो 75 में आप कितना जोड़िएगा कि 90 आएगा। तो 15 ना, 15 जब आप ऐड करोगे 75 में तो 90 आएगा। इसका मतलब क्या कि जो साइन 75 दिया गया है वो cos 75 बनाना, cos 15 बनाना है ना। अब कैसे बनेगा उसके लिए बराबर के दोनों पट्टी पट्टी देखिए, दोनों साइन में आई पट्टी दोनों कोस में है। इसका मतलब कि इस साइड से यदि आप चलते हैं LHS से तो साइन 40 प्लस साइन 75, और आपको कोस में लाना है ना, ये साइन 40 को आप क्या लिखिएगा 90 माइनस 50, 90 में से 50 घटाएंगे तब 40, और यहां से साइन 75, 75 को क्या लिखिएगा 90 माइनस 15, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos 50, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा की जगह 15, और इसी को अरेंज करके लिख दिया, और क्या किया cos 15 प्लस cos 50, है ना। ये आपका आंसर है ना। इस ढंग से आप सभी क्वेश्चन को इसको हल कर सकते हैं, सिर्फ आपको तरीका समझना है कैसे सोल्व होता है, आप भी सोल्व कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड देख लेते हैं। cos 1 डिग्री माइनस cos 89 डिग्री इक्वल टू में आपको लाना है साइन 89 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री। देखिए इस तरफ दोनों कोस में है तो इस तरफ दोनों साइन में, यहाँ 1 है तो 1 में कितना ऐड कीजिएगा 90 आएगा, तो 89, इसका मतलब इस कोस को साइन में बदला है ना। यहाँ देखिए 89 में कितना ऐड करेंगे 90, तो 1, इस कोस को साइन में बदला है। इसका मतलब आप LHS से चले या RHS से चले, है ना, आंसर तो आएगा cos 89। ये जो cos 1 है इसको हम क्या लिखेंगे cos 90 माइनस कितना 89, है ना। यहां से cos 89 है तो इसको आप क्या लिखिएगा cos 90 माइनस कितना 1, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है cos क्या में बदलता है तो साइन में, cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन 1। यही लाना है ना आपका RHS। क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड, सिक्सटीन का थर्ड है साइन 54 प्लस cos 67 बराबर साइन 23 प्लस cos 36, है ना। देखिए यहां से देखिए साइन 54 है तो इस तरफ साइन है, तो साइन 54 में कितना जोड़िएगा कि 90, तो 36, तो देखिए 36 वाला जो है कोस में है। इसका मतलब साइन का कोटि पूरक तो कौन तो कोस होता है, सब लोग को पता है, लेकिन यहाँ ये दोनों को जोड़ 90 आना चाहिए, देखिए 90 आ गया, है ना। cos 67 है तो देखिए यहाँ 67 में कितना जोड़ेंगे तो 90, 23 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा ना। तो cos क्या में बदला साइन में, इसका मतलब किसी एक तरफ से चलिए साइन 54 प्लस cos 67, है ना। इस साइन 54 को आप क्या लिखिएगा साइन 90 में से कितना घटाइएगा 54, तो 36 cos
90 में से कितना घटाइएगा, 67 तो 23, है ना। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 36, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 23। यही लाना है ना आपका, देखिए इसी को अरेंज करके लिख दिया है, साइन 23 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये 16 का था क्वेश्चन।